बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीलंका में बदअमनी बढ़ी, एहतजाजी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस पड़े। वजीर आजम ने कहा फाशिस्ट हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं, फौज सख्ती से निपटे। पीएम ऑफिस के बाहर एहतजाजियों और फोर्सेस में झड़पें, पार्लियामेंट बिल्डिंग से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया गया। सदर गोटाबाया लंका से फरार, मालदीव पहुंच गए। सिंगापुर रवाना होने की खबर, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। बाइडेन इस्राइल पहुंचे, टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटी का ऐलान। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए समझौता होगा। अमरीकी सदर रामल्ला भी जाएंगे, फलस्तीनी एहतजाज के लिए तैयार। हमास ने कहा दौरे का मकसद सहयूनी निज़ाम की मदद के लिए इत्तेहाद बनाना है। ईरान ने कहा न्यूक्लियर डील पर बातचीत जल्द शुरू होगी, मौके की खिड़की जल्द बंद हो जाएगी। फ्रांस की वार्निंग। यूक्रेनी अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने के लिए तुर्की में 4 रुखी बातचीत। तेलंगाना में बारिश की तबाहकारियां जारी, तालीमी इदारे और 3 दिन के लिए बंद। एमसेट एग्रीकल्चर मेडिसिन इम्तिहान मुलतवी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश से तबाही, अंधेरी स्टेशन पानी में डूब गया। नासिक में 6 बह गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत श्रीलंका से। श्रीलंका में बदअमनी बढ़ती जा रही है, एहतजाजी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस पड़े। मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई और सरकारी टेलीविजन के प्रोग्राम्स रोक दिए गए। बाद में ये फैसले वापस ले लिए गए। वजीर आजम और कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सदर गोटाबाया राजपक्से मालदीव फरार हो गए हैं। खबर है कि वो वहां से सिंगापुर जा रहे हैं। मुल्क में बदतरीन मौशी बहरान पाया जाता है, जिसके नतीजे में एक सियासी तूफान बरपा है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर जमा हजारों लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस शेल्स फायर किए गए। एहतजाजियों ने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस पर कब्जा कर लिया है। उन्हें पार्लियामेंट बिल्डिंग से पीछे धकेल दिया गया। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्से सिंगापुर रवाना हो रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने गोटाबाया राजपक्से को वीजा देने से इनकार कर दिया। कोलंबो में एहतजाज के मकाम पर हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा गया। इसे एहतजाजियों को डराने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने, जिन्होंने खुद को सदर डिक्लेयर कर दिया है, एक सख्त बयान में कहा कि फाशिस्ट हुकूमत पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फौज और पुलिस से कहा कि वो सख्ती से इस सूरत हाल को काबू में करें। प्रेसिडेंट हाउस पर एहतजाजियों का कब्जा बरकरार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजीर आजम इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे ने टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में फौज और पुलिस से कहा कि वो नज़्म बहाल करे और फसादियों को गिरफ्तार करे। कोलंबो और कई दूसरे इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया ताकि एहतजाज को और ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए। बाद में खबर है कि इस फैसले को वापस लिया गया। पार्लियामेंट स्पीकर महिंदा अबाया अभयवर्धना ने कहा कि गोटाबाया जो मुल्क से फरार हो गए हैं, वादे के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा रवाना कर रहे हैं और वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे को कारगुजार सदर बनाया गया है। एहतजाजी टेलीविजन स्टेशन में भी घुस पड़े और प्रोग्राम्स को रोक दिया, लेकिन बाद में चैनल की नशरियात बहाल की गईं। गोटाबाया ने वादा किया था कि वो 4 शंबे को इस्तीफा देंगे और इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली का रास्ता साफ करेंगे। खबरों में कहा गया कि गोटाबाया और उनकी बीवी और 2 बॉडीगार्ड्स फौज के एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर रवाना हुए। मुल्क में 20 जुलाई को नए सदर को चुना जाएगा और तमाम पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जजीरे के डिफेंस अहदेदारों ने बताया कि राजपक्से ने कल रात एक हवाई जहाज़ की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त को कबूल किया गया क्योंकि राजपक्से फौजों के सुप्रीम कमांडर हैं।
मालदीव पहुंचने के बाद सदर राजापक्से उनकी बीवी और बॉडीगार्ड्स को पुलिस की निगरानी में किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये भी मालूम हुआ कि सदर के छोटे भाई और साबिक वज़ीर फाइनेंस बासिल राजापक्से भी मुल्क से फरार हो गए हैं। श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन ने इन खबरों को रद्द कर दिया कि इंडिया ने राजापक्से और उनके भाई बासिल को फरार होने में मदद दी है। पिछले 4 महीनों से श्रीलंका में बहुत बुरे हालात हैं। मुल्क में बिजली की कटौती आम बात हो गई है। फ्यूल, खाने और दवाओं की किल्लत है। हालिया हफ्तों में हज़ारों लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया है। इस सूरत हाल के लिए वो राजापक्से ख़ानदान और उनकी तरफ से चलाई जाने वाली हुकूमत को ज़िम्मेदार मानते हैं। वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे ने एमरजेंसी और कर्फ्यू का ऐलान किया, लेकिन बाद में इन ऑर्डर्स को वापस लिया गया। राजापक्से खानदान पर करप्शन और मौशी मामला से गलत अंदाज में निमटने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में मुल्क दिवालिया हो गया है। श्रीलंका में इस सूरत हाल के लिए जिन फैक्टर्स को जिम्मेदार समझा जाता है उनमें कोरोना वायरस की वबा, दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जारहाना कौम परस्ती, यूक्रेन जंग और राजापक्से हुकूमत की एग्रीकल्चर पॉलिसियाँ शामिल है। श्रीलंका के पास बाहर की दुनिया से ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं है। महंगाई आसमान को छू गई है। चारशंबे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान झड़पों में कम से कम 30 लोग जख्मी हुए। मालदीव की अपोजिशन ने राजापक्से को महफूज पनाहगाह देने पर नाराजगी का इजहार किया है। अपोजिशन लीडर दुनिया मामून ने कहा कि राजापक्से को अपनी हरकतों के लिए नतीजों का सामना करने के लिए श्रीलंका में ही होना चाहिए। दुनिया मामून साबिक सदर मामून अब्दुल क़य्यूम की बेटी हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। श्रीलंका के एहतजाजी कह रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे को भी ओहदा छोड़ देना चाहिए। ज़्यादातर एहतजाजी अब विक्रमसिंघे को राजापक्से एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा समझने लगे हैं। एक और अहम खबर, अमेरिका के सदर जो बाइडन एक अहम दौरे पर इसराइल पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान वो सऊदी अरब और फ़लस्तीनी इलाकों में भी जाएंगे। इसराइल और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ताउन को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत करेंगे। बाइडन इसराइल दौरे के दौरान होलोकॉस्ट मेमोरियल पर हाजिरी देंगे। वो कारगुजार वज़ीर आज़म यार लापिड और साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। यरूशलेम में 2 दिन गुजारने के बाद वो मगरबी किनारे में रामल्ला जाएंगे और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो इसराइल से डायरेक्ट फ्लाइट में जद्दा पहुंचेंगे। सऊदी अरब बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के इशारे मिलते रहे हैं। जो बाइडन चाहते हैं कि इसराइल और अरबों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हों, यह उनके एजेंडे का एक अहम मौजू है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन जंग हो रही है। सऊदी अरब पर बाइडन इस बात पर जोर देंगे कि वो तेल की पैदावार बढ़ाए, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। इस दौरे के दौरान फ़लस्तीन मसले पर भी बात होगी और बाइडन 2 रियासती हल पर जोर देंगे। अमरीकी सेनेटर्स के ग्रुप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को एक खत लिखते हुए इसराइल के हाथों एक फ़लस्तीनी अमेरिकन जर्नलिस्ट शीरीन अबू आक़ला की हलाकत पर बात सवालात किए हैं। सऊदी मीडिया में कहा गया कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान नए समझौते से ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के दौरान इस सिलसिले में एक ऐलान होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों मुल्क ईरान को काबू में करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खतरे की वजह से इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इसराइलियों और अरबों दोनों को ईरान न्यूक्लियर डील और मिडल ईस्ट में ईरान की बढ़ती हुई सरगर्मियों से खौफ है। बाइडन के दौरे के एजेंडे में ईरान एक अहम मौजू है। बाइडन ने यार लापिड से मुलाकात से पहले इसराइली ओहदेदारों से कहा है कि ईरान आलमी बिरादरी को धोखा दे रहा है और अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस दौरे के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान हथियारों की खरीद फरोख्त बहाल हो जाएगी। बाइडन के दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर चाहते हैं कि इसराइल खित्ते में अरबों के साथ ताल्लुकात बनाए। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान ने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन बाइडन यकीनन इस महाज पर कुछ पेशरफ्त करेंगे। फ़लस्तीनियों ने बाइडन दौरे के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बनाया है। इम्कान है कि जब बाइडन मगरबी किनारा पहुंचेंगे, हज़ारों फ़लस्तीनी एहतजाजी रैली निकालेंगे। इस दौरान हमास के एक ओहदेदार ने कहा है कि बाइडन का मिडल ईस्ट दौरा इसराइल के मफादात के लिए है और ये फ़लस्तीन कौस्त के लिए नुकसानदेह है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इस दौरे का मकसद खित्ते के मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा देना और सहीयूनी निज़ाम की तायीद में इत्तेहाद बनाना है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि बाइडन इसराइल की नस्ल परस्ती की तायीद कर रहे हैं।
حال ہی میں بنائی گئی تنظیم I2U2 چوٹی کانفرنس جمعرات کو ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، امریکی صدر جو بائیڈن، اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان حصہ لیں گے۔ یہ پہلی I2U2 سمٹ ہے جو آن لائن ہو رہی ہے۔ I2U2 میں انڈیا، اسرائیل، یونائیٹڈ اسٹیٹس اور UAE شامل ہے۔ یہ سمٹ بائیڈن کے مڈل ایسٹ دورے کے موقع پر ہو رہی ہے۔ I2U2 گروپ کو ویسٹ ایشیا کوارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے بات چیت جلد شروع ہوگی۔ دوسری طرف مغربی ملکوں نے وارننگ دی ہے کہ ایران کے لیے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں دوحہ قطر میں بات چیت ناکام رہی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر بات چیت جلد شروع ہوگی۔ ایک دن پہلے فرانس کی نئی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے بتایا کہ ایران ٹال مٹول کی چالیں چل رہا ہے اور یورینیم کی افزودگی بڑھا رہا ہے۔ کچھ ہفتوں کے لیے اس کے لیے موقع کی کھڑکی کھلی ہے، اس کے بعد یہ کھڑکی بند ہو جائے گی۔ فی الحال جو سمجھوتا ہے اس سے بہتر کوئی اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ مغربی عہدیداروں کو ایران پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے ہی سمجھوتا توڑا ہے۔ بات یوکرین کی۔ ترکی نے یوکرین کے اناج کے ایکسپورٹ کو بحال کرنے کے بارے میں بات چیت کی میزبانی کی۔ اس بات چیت میں یوکرین، رشیا اور ترکی کے علاوہ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندوں نے بھی حصہ لیا۔ بلیک سی کی بندرگاہوں کی ماسکو کی طرف سے ناکہ بندی کی وجہ سے یوکرین کا اناج ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی ملکوں میں فوڈ کرائسس پیدا ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے رشیا کے اس دعوے پر خاموشی اختیار کی ہے کہ رشیا کے قبضے والے ساؤتھ یوکرین کے ایک علاقے میں یوکرین کے ہوائی حملے میں 7 لوگ مارے گئے، جن میں سویلینز بھی شامل ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے کے گورنر نے کہا ہے کہ رشین سپاہیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس دوران ڈونیٹسک کے چارسیویار ٹاؤن میں پچھلے دنوں کے راکٹ حملے میں مرنے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ یوکرین کے میکولوف علاقے میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 5 لوگ مارے گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ رشیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات سنگین خطرہ ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے کہا کہ رشیا یوکرینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایران کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ پوٹین اگلے ہفتے ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا ایران سے ہزاروں ڈرونز حاصل کرے گا، جن کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جائے گا۔ سیریا میں امریکہ کے ایک حملے میں ایک داعش لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی فوج نے یہ دعویٰ کیا۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ماہر الاغال کو ایک ڈرون حملے میں اس کے ایک قریبی ساتھی کے ساتھ مارا گیا۔ ایسا الزام ہے کہ الاغال عراق اور سیریا کے باہر ISIS کا نیٹ ورک بڑھا رہا تھا۔ مناسک حج پرسکون طور پر ختم ہو گئے۔ حاجیوں نے مکہ پہنچتے ہوئے کعبۃ اللہ کا وداعی طواف کیا اور اپنے اپنے مقامات کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ حاجیوں نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کے نسخے تقسیم کیے۔ اس سال مناسک حج کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر انجام دیے گئے۔ سعودی حکومت نے حج کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ اس سال 10 لاکھ مسلمانوں نے جو 150 ملکوں سے آئے تھے حج کی خوش نصیبی حاصل کی۔ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پچھلے 2 سال حج بری طرح متاثر ہوا تھا، لیکن اب بھی حاجیوں کی تعداد 2019 کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے۔ تلنگانہ اور ملک کی دوسری ریاستوں میں بارش سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، جگہ جگہ درخت گر گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکولز اور کالجز کے لیے چھٹیاں اور 3 دن کے لیے بڑھا دی ہیں۔ اب اسکولز پیر کو کھلیں گے۔ حکومت نے اس سے پہلے اتوار کو 3 دن کے لیے اسکولز کالجز بند کیے تھے۔ MSET کا میڈیکل اور ایگریکلچر امتحان جو 14 اور 15 جولائی کو ہونے والا تھا، صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فی الحال انجینئرنگ امتحان ملتوی کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ گوداوری طاس کے علاقوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے، تمام ذخائر آب بھر چکے ہیں۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دی۔ نظام آباد میں سری رام ساگر پروجیکٹ اور پوچارام پروجیکٹ، عادل آباد میں سورنا اور کڑم پروجیکٹ اور پیداپلی میں سری پیدلم ذخیرہ آب بھرپور بہہ رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے تمام کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھیں۔ حیدرآباد میں بھی وقفے سے بوندا باندی ہو رہی ہے۔ کئی جگہ جھاڑ گر پڑے۔ کلثوم پورہ میں ایک پرانا مکان گر پڑا۔ جگتیال کے ایک تالاب میں شگاف کا خطرہ ہے۔ اطراف کے علاقوں میں رہنے والوں کو کمیونٹی ہالز شفٹ کیا گیا ہے۔ کڑم پروجیکٹ کی سطح میں اضافے پر چیف منسٹر نے ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی سے فون پر بات چیت کی اور تفصیلات معلوم کی۔
पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के 34 दरवाजे खोल दिए गए। जगतियाल में गोदावरी नदी में फंस जाने वाले किसानों को बचाया गया। हैदराबाद के टाइगर सफारी पार्क में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। जगतियाल में एक जर्नलिस्ट मोहम्मद जमीर की कार पानी में बह गई। विकाराबाद में कार और लॉरी की टक्कर से 3 लोग हलाक हो गए। मुल्क की बाज़ दूसरी रियासतों में भी बारिश हो रही है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है। गुजरात में बारिश से पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हुई। हुकूमत ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के अंधेरी सबवे स्टेशन पानी में डूब गया है। नासिक में 6 लोग बह गए हैं। मध्य प्रदेश से भी हलाकतों की खबरें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों में डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाइयों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो डेमोलिशन की कार्रवाइयों के खिलाफ जमीयतुल उलमा की दरख्वास्त पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। श्रीलंका में बदअमनी बढ़ी, एहतजाजी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस पड़े। वजीर आजम ने कहा फाशिस्ट हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं, फौज सख्ती से निपटे। PM ऑफिस के बाहर एहतजाजियों और फोर्सेस में झड़पें। पार्लियामेंट बिल्डिंग से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया गया। सदर गोटाबाया लंका से फरार, मालदीव पहुंच गए। सिंगापुर रवाना होने की खबर, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। बाइडेन इस्राइल पहुंचे, टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटी का ऐलान। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए समझौता होगा। अमरीकी सदर रामल्ला भी जाएंगे। फलस्तीनी एहतजाज के लिए तैयार। हमास ने कहा दौरे का मकसद सहयूनी निजाम की मदद के लिए इत्तेहाद बनाना है। ईरान ने कहा न्यूक्लियर डील पर बातचीत जल्द शुरू होगी। मौके की खिड़की जल्द बंद हो जाएगी, फ्रांस की वार्निंग। यूक्रेनी अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने के लिए तुर्की में 4 रुखी बातचीत। तेलंगाना में बारिश की तबाहकारियां जारी। तालीमी इदारे और 3 दिन के लिए बंद। एमसेट एग्रीकल्चर मेडिसिन इम्तिहान मुलतवी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश से तबाही। अंधेरी स्टेशन पानी में डूब गया। नासिक में 6 बह गए। ये थी आज की खबरें। शजील अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।